हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी के सभी काफ़ी अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम देने के बाद थोड़ा सा टेंशन तो होगी। बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम ही ऐसे लेवल का आ रहा है। अगर आपका थोड़ा सा स्कोर कम है तो बिल्कुल टेंशन तो होगी ही। लेकिन क्या इस टेंशन से आपका काम चल जाएगा, ये सब सोचने से? क्योंकि एग्ज़ाम तो हो गया। अब मेन क्वेश्चन तो यही आता है ना कि एग्ज़ाम तो हो गया, लेकिन हमें अब करना क्या है। मेरा एक फ्रेंड था, मतलब हम लोग साथ में ही लाइब्रेरी में क्वेश्चन लगाते थे, टेस्ट लगाते थे। तो उसका भी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब चला गया है। तो जो सजेशन मैंने उसको दिया है वही सजेशन आपको भी दूँगा, वो भी वीडियो देखेगा। लोग भी, मेरे भाई और बहन जो भी हैं, सभी लोग को मैं वही सजेशन देना चाहूँगा कि क्या करना है अब। क्योंकि ये तो है नहीं कि एग्ज़ाम ख़राब हो गया। पहली चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि एग्ज़ाम ख़राब नहीं हुआ है, सबका एग्ज़ाम ख़राब हुआ है। तो उससे कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कट ऑफ कम जाएगी। तो आपका ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ाइनल में नहीं होगा। आपके अगर थोड़े भी कम भी हैं, मैं ये बता रहा हूँ 90 से 120 अगर बन रहा है तो आपके पूरे चांसेस हैं कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं। कैसे, अभी वो पूरा वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ। मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक को प्रेफर कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे इस टाइम पे फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिसमें अगर आप मेरा कोड GM10 यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी मिनिमम प्राइस होगा उससे। अब यहाँ पे इस खास बात क्यों है इसमें, क्योंकि यहाँ पे 800 से ज़्यादा एग्ज़ाम के 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि 12 से ज़्यादा लैंग्वेज में मिल जाते हैं। तो आपको लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं आएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे 27 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र हैं, जो कि आपको यहाँ पे कंपटीशन का फील देते हैं एक्चुअल एग्ज़ाम की तरह। और इसको यूज़ करने से आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से होती है और एग्ज़ाम में आपका स्कोर 50% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। इसमें साथ में फुल टेस्ट के साथ साथ सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारी चीज़ें मिलती हैं। आप एनालिसिस भी कर पाएंगे और एक ही पास से आपको सभी एग्ज़ाम्स के टेस्ट आपको लगा सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पास प्रो लेना पड़ेगा, जिससे आप आराम से लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर के सारे एग्ज़ाम्स एज इट इज़। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो आप सभी टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट के लिए मैंने बता दिया, कोड अगर यूज़ करेंगे GM10 तो आपको यहाँ पे 12% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सीधे वीडियो के टॉपिक पे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक। एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिनका भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और एग्ज़ाम थोड़ा सा ख़राब चला गया है, तो वो क्या करेंगे। मेन जो क्वेश्चन आता है वो, एग्ज़ाम ख़राब सबका जा रहा है। लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चों का मैंने रिव्यू पिछली वीडियो में दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। हज़ारों बच्चों हैं उसमें, जिसमें कमेंट बॉक्स में लाइन से लिखा है एक एक सब्जेक्ट का डिटेल में कि सबका एग्ज़ाम ख़राब हुआ है। घर पे बहुत अच्छा स्कोर आता था, वहाँ पे नहीं आया है। चैनल पे विजिट कीजिए, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, एक्चुअल में सबका एग्ज़ाम ख़राब जा रहा है। अब मैं बात करूँगा कि एग्ज़ाम ख़राब हो रहा है तो इसके बाद आपको करना क्या है। पहली चीज़, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की थी तो आपकी मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती है। ये एकदम सच बात है और हर एग्ज़ाम पे है। मान लीजिए आपका थोड़ा सा किसी वजह से ख़राब भी हो भी गया है, थोड़े स्कोर कम भी आ गया, तो ये तो है नहीं कि आप इसके बाद से सरकारी नौकरी की तैयारी करना ही छोड़ दोगे। ऐसा तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कोई एग्ज़ाम तो तैयारी करोगे ना। तो अभी जैसे अगर आप यूपी से हैं, यूपी पुलिस की एक वैकेंसी नई और आने वाली है। दूसरी चीज़, यूपी SI की वैकेंसी आने वाली है। यूपी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, अगर आप अदर स्टेट से भी हैं। इसके अलावा अब SSC GD फिर से आएगा। सारे एग्ज़ाम लगातार आते रहेंगे। तो आपको अगर प्रिपरेशन बंद कर दी, जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि हर बार हम देखते हैं, जैसे पिछले वीडियो में कमेंट किया था किसी भाई ने, और मैं बता देता हूँ कि पिछले वीडियो में कमेंट किया था। पहली चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है, अगर आपका कुछ पर्सनल दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, आप कोई भी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे पर्सनली। मैं आपका पर्सनली रिप्लाई दूंगा। जो भी आप बात भी कर सकते हैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, मैं सभी की रिप्लाई दूंगा आराम से। इसके अलावा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलती हैं। तो पिछली वीडियो पर एक भाई ने कमेंट किया था कि हर बार मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि कट ऑफ थोड़ा कम जाएगी, लेकिन कट ऑफ बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। तो ऐसे में तो कभी क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। देखो, ऐसी चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए 2023 का एग्ज़ाम हुआ, ठीक, उसमें कोई बच्चा है वो फ़ेल हो गया 3 नंबर से। 2024 में आया, वो 1 नंबर से फ़ेल हुआ। 2025 में आया, मान लीजिए एग्ज़ाम ख़राब हो गया, फिर से वो 2-3 नंबर से फ़ेल हो गया। लेकिन अगला एग्ज़ाम जब देगा ना, तो अगर ये लगा है ये बंदा, तो 100% ये 2026 वाला क्लियर करेगा। और यही बच्चे हैं जो कट ऑफ को बढ़ाते हैं, कहते हैं कि कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। कंपटीशन क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्योंकि जो बच्चा इस बार फ़ेल हुआ, जैसे मान लीजिए इस बार 2025 का GD है, एग्ज़ाम ख़राब चला गया, उसने काफ़ी अच्छे से मेहनत की थी, मान लीजिए वो 2 नंबर से फ़ेल हो गया। लेकिन अगर वो 1 साल फिर से पढ़ता रहेगा तो 2026 वाले में क्या टॉप रैंक नहीं लाएगा? सोचो, आप ध्यान से एक चीज़ को समझिए। वही बच्चा अच्छी रैंक अगली बार लाता है जो लगा रहता है लगातार। अगर आप प्रिपरेशन यहाँ से छोड़ देंगे तो आप अगली बार फिर यही 2 नंबर से फ़ेल होंगे और
मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे छोड़े नहीं, प्रिपरेशन में लगातार लगे रहें, तो अगली बार जब आएगा 2026 का एग्ज़ाम, तो यहाँ पे आप टॉप रैंक लेके आएंगे। क्योंकि अभी सिर्फ आपके 2 नंबर कम पड़े हैं, अब पूरा 1 साल और मिल गया है आपको पढ़ने का, तो पूरा आप अच्छे से रैंक ले आएंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ ये, आपके दिमाग से अगर नेगेटिविटी मतलब नेगेटिविटी चल रही है, तो ये अपने दिमाग से हटा दीजिए कि कट ऑफ हमेशा बढ़ती रहेगी तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। वही लोग कट ऑफ को बढ़ाते हैं जो लगातार लगे रहते हैं, और उन्हीं के अच्छा स्कोर आता है हर बार। चाहे कितना ही आप कितनी ही कट ऑफ चली जाए, लेकिन जो बच्चा लगातार लगा रहेगा, हो सकता है कि एक बार में ना आए, मतलब ये रियलिटी है। कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो नुकसान तो होता ही है, टाइम बीतता जाता है, और ये कोई समझ नहीं सकता। जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है कि टाइम जब बीतता है तो कितना प्रेशर क्रिएट हो जाता है घर वालों का, सबका। वो मैं भी समझता हूँ, मैंने भी देखा है ये सब चीज़ें। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो नेगेटिविटी है इसको हटाइए, आप बस अपना काम करते रहिए। आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो अगले एग्ज़ाम में 100% आप निकाल के आएंगे। हो सकता है इसमें नहीं, अगले एग्ज़ाम में बहुत अच्छा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए जो अदर स्टेट है, जो हिंदी भाषी नहीं है, उनमें अगर पिछली कट ऑफ 90 गई थी और इस बार अगर आपका 70 भी बन रहा है, तो भी आपके पूरे चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। उसका रीज़न क्या है? ये जो 90 नंबर कट ऑफ हो जाती है, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होती है। और ये जो कट ऑफ है, मतलब ये जो है 70 नंबर, ये आपका रॉ स्कोर बन रहा है। ठीक, किसी किसी शिफ्ट में 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी मिल जाता है तो आपका फाइनल हो जाएगा। अगर आपके 80 बन रहे हैं तो आपका 10 नंबर पे भी फाइनल हो जाएगा। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, किस शिफ्ट में मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन के लिए मैंने डिटेल में वीडियो में बना दूंगा बहुत जल्द। सभी के एग्ज़ाम जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं पूरा बना दूंगा, कौन सी शिफ्ट ईजी रही, कौन सी टफ रही। लगभग बहुत सारा डाटा हज़ारों बच्चों का मिल चुका है मुझे, और मैं इस पर पूरा काम कर रहा हूँ। और लास्ट में मैं एक वीडियो में बता दूंगा कि आपका कौन सा शिफ्ट ज़्यादा टफ है, किस में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, किस में 20 नंबर प्लस मिल सकता है, किस में 15 प्लस मिल सकता है। मैं ये रेंज दे दूँगा। ठीक, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि अब मैं ये बात करता हूँ कि कट ऑफ क्यों कम जाएगी। आप सब ने देखा होगा 2023 का जीडी हुआ था, फिर 2024 का जीडी हुआ। ठीक, दोनों जीडी में अंतर क्या था? 2024 वाले से ये 23 वाला जो है ज़्यादा टफ था। ये ज़्यादा टफ था कंपैरिजन टू 2024 के। तो जब ये ज़्यादा टफ था तो इसकी कट ऑफ, जो इनिशियल कट ऑफ गई थी, आप यहाँ पे देखेंगे कि लगभग 125 के अराउंड गई थी, 25 के अराउंड गई थी। ओबीसी की 122 पॉइंट कुछ गई थी, और जनरल की शायद मुझे याद नहीं, लेकिन 125 के अराउंड ही गई थी। इसे 2024 की आप देखेंगे तो यहाँ पे 140 से भी ज़्यादा गई है। ओबीसी की यहाँ पे 122 के करीब गई थी, और यहाँ पे ओबीसी की 140, क्योंकि मुझे ओबीसी का थोड़ा याद है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो 140 के आसपास गई थी। अब ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। तो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी बढ़ता है, 15-15 नंबर, 20-20 नंबर भी बढ़ता है। तो अब मान लीजिए, अब ये तो आपको पता ही होगा कि 2023 से तो पेपर इस बार कठिन आ ही रहा है। जब इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कठिन आ रहा है पेपर, तो इसमें कट ऑफ मान लीजिए 100, जैसे 122 गई थी मान लीजिए 2023 में जीडी की। ओबीसी की मैं बता रहा हूँ 122 के अराउंड गई थी, पॉइंट पे कुछ था इसमें। अब ये मानते हैं कि इस बार मान लीजिए 5 क्वेश्चन मान लीजिए टफ आ रहे हैं, तो 10 नंबर इसमें कम आया, 112। लेकिन इसमें हम ये मानते हैं कि जो कट ऑफ है, मतलब जो कंपटीशन है हर साल बढ़ता जा रहा है, तो कट ऑफ भी थोड़ी बढ़ेगी। तो हर साल के कंपटीशन के हिसाब से +10 कर देंगे, तो वो ले दे के लगभग बराबर हो जाएगा, और फिर से वही 122, 120 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। इसमें बहुत डिटेल में बात करूँगा, जब सभी शिफ्ट हो जाएंगे उसका नॉर्मलाइजेशन मैं बता पाऊँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या रेंज जा सकती है। लेकिन अगर आपका रॉ स्कोर 120 के आसपास है तो आपकी ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम ख़राब हो गया, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है जो पेपर का कंडीशन आ रही है। क्योंकि मैंने देखा, मैंने रिव्यू में आप देखेंगे, खुद देखेंगे, और मैंने खुद वीडियो में डिटेल में बताया है कि पिछली बार 155 स्कोर आया था, जिनका 120 भी मुश्किल पड़ रहा है इस बार लाने में। जिनका 145 हमेशा रहता था वो 105 के आसपास कर पा रहे हैं, तो इतना कम जा रहा है स्कोर सभी का। तो पहली चीज़ अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम जो है वो ख़राब गया आपका, सभी का ख़राब गया है, ये मान के चलिए। और मान के चलिए क्या, सभी का ख़राब गया ही है, कट ऑफ तो कम जाएगी। मैंने रेंज बता दी है, लगभग आपका 120 के आसपास अगर स्कोर बन रहा है हिंदी भाषी क्षेत्रों से भी, तो भी आपके पूरे चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, पिछली बार से कम 10 से 15 नंबर कट ऑफ तो कम जाएगी। तो अगर 140 गई थी ओबीसी की, तो उसमें 15 नंबर घटाएंगे तो 125 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। मैं इस पर डिटेल में एनालिसिस करूँगा, अभी सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम ख़राब हुआ है, अब आगे करना क्या है? आगे करना यही है कि जिनके भी, पहली बात तो बहुत अच्छे नंबर हैं, वो अपना रनिंग पे फोकस करिए, और जिनके भी एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा नहीं गया है, तो वो क्या करें, अपना दूसरे एग्ज़ाम के, नेक्स्ट एग्ज़ाम की टारगेट कर लेते हैं।
नेक्स्ट एग्ज़ाम टारगेट कर लेंगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, या फिर आपके स्टेट के एग्ज़ाम हो। राजस्थान में भी काफ़ी अच्छी जॉब आने वाली है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो पे एग्ज़ाम है वो सभी के लिए टफ गया है, तो आपको परेशान नहीं होना है पहली चीज़, और ये नहीं सोचना है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। जो ख़त्म होना था वो सबके लिए हुआ है, वो सभी के लिए टफ आया है एग्ज़ाम, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना लगे रहेंगे तो यही लोग जो आकर एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा है। और आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना रखते हैं, तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।